नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, एसीएस के पाठक को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमएलसी, जदयू एमएलसी, सत्तारूढ़ सत्ता पर काबिज सरकार के एमएलसी संजीव कुमार सिंह के बारे में, जिनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया गया कि जो भी एसीएस के पाठक कर रहे हैं उनके सर पर जो बाहरी शक्ति अदृश्य शक्ति के रूप में कार्य कर रही है वह कहीं ना कहीं भाजपा है। और भाजपा के शह पर ही एसीएस के पाठक के द्वारा इस प्रकार के मनमाने किए जा रहे हैं। बिना टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सारे कार्य सौंपे जा रहे हैं और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से घोटाले किए जा रहे हैं। ये सारी बात जो है अप्रत्यक्ष रूप से जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह के द्वारा कही गई है। साथियों, मैंने बार बार आपको अवगत कराते रहा है कि एसीएस के पाठक के ऊपर कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ रहा है। आप सभी ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से जनवरी में इस एसीएस के पाठक ने एक जाल बुना और ये स्वास्थ्य खराब होने के बहाने से ये रूठ करके और विभाग छोड़ करके चले गए, जिसके बाद से हमने भी औरों ने भी यह कयास लगाते रहे कि शायद एसीएस के पाठक अब लौट करके नहीं आएंगे। लेकिन एसीएस के पाठक लौट करके आए और यह साबित हो गया कि महागठबंधन सरकार का बिखरने और टूटने एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर पलटी मारने के पीछे सबसे बड़ा यदि कोई रीजन रहा तो वह रहा शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक। क्योंकि आप सभी देख पा रहे थे किस प्रकार से प्रोफेसर चंद्रशेखर से अनबन चल रहा था, नहीं बन पा रहा था। और इसी वजह से एसीएस के पाठक ने बयान भी दिया कि कुछ जो मंत्री हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वे उन्हें कार्य नहीं करने दे रहे हैं। तो आखिर कौन से कार्य उन्हें नहीं करने दिया जा रहा था? क्योंकि उससे पूर्व ही उनके 3 पत्रांक को राजभवन ने अर्थात राज्यपाल ने अमानवीय, असंवैधानिक, गैर कानूनी ठहरा दिया था। और साथ ही उसी समय माननीय राज्यपाल के सेक्रेटरी ने बिहार सरकार के सेक्रेटरी को पत्र लिखा था कि इस प्रकार के जो अमानवीय, असंवैधानिक, गैर कानूनी पत्रांक जो जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और उसके बाद से लगातार आपने देखा किस प्रकार से जब से एसीएस के पाठक आए हैं, चाहे वो दशहरा का पर्व हो, चाहे वो दीपावली हो, छठ हो, सरस्वती पूजा हो, रक्षाबंधन हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, प्रत्येक पर्व को, और आज होली का महापर्व हो, इस समय भी 25 मार्च 2024 को केंद्र से लेकर के राज्य तक के सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने 25 मार्च 2024 को महापर्व होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। जबकि उसी महापर्व होली के दिन 25 मार्च 2024 को हमारे बिहार के 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालयों में थे, जबकि विद्यालय सन्नाटा था। पूरे 92,000 विद्यालयों में कहीं भी बच्चे देखने को नहीं मिले। और आपने देखा किस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित नजर आए हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं। न जाने कौन कौन से आपत्तिजनक घटनाएं उनके साथ घटी। कहीं उन्हें कपड़े फाड़ दिए गए, गोबर मूत्र से, मल मूत्र से उन्हें नहलाया गया और उसी परिवेश में, उसी हालात में वे विद्यालय पहुंचे और पूरे दुख के साथ वीडियो के जरिए से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। लेकिन यह निष्ठुर, निर्मम, निरंकुश, निर्लज जो एसीएस के पाठक है, जरा भी इसके अंदर शर्म नाम का चीज नहीं है। उसके बावजूद उन सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो 25 मार्च 2024 को उनके साथ जो हुआ, उससे जो उनको आहत हुआ, ठेस पहुंचा, उसको लेकर के उन्होंने जब भावनाएं जागृत की विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से, तो उस पर भी शाम को ही पत्र जारी करके उन पर कार्रवाइयां करने का सभी जिला के डीओ अर्थात जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया जाता है। एफएलएन ट्रेनिंग चल रहा है। एफएलएन ट्रेनिंग में पूरे बिहार भर के लगभग 20,000 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं अपने बाल बच्चे, माता पिता, अपने घर परिवार को छोड़ करके और जिला बदर हो गए हैं वे 1 हफ्ता के लिए। इसको लेकर के भी जो लोग नहीं पहुंच पाए उनको खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी किया गया है। तो ये सारी कार्रवाई चल रही हैं। तो इस प्रकार से हमेशा एसीएस के पाठक के द्वारा न जाने दर्जनों बार इस प्रकार के कुकृत्य से संलिप्त पत्र पत्रांक जारी किए जा चुके हैं। और यदि उनके दिशा निर्देश को जो नहीं मानता, उसके विरोध में जो बोलता है, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए तुरंत 24 घंटे के अंदर दूसरा पत्र भी जारी कर दिया जाता है। इसीलिए जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने खुलेआम बोला कि एसीएस के पाठक के अंदर स्वतः इतना दम नहीं है, उतना शक्ति नहीं है कि इस प्रकार से वो मनमाना कर सके। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके द्वारा सदन से घोषित किया गया, अर्थात मुख्यमंत्री सदन से कोई बात कहता है तो वह नियम बन जाता है और उसे फिर मंत्रालय के द्वारा पत्रांक के माध्यम से जारी कर देना चाहिए था। लेकिन
नहीं हो पाया। जब विजय कुमार चौधरी थे उन्होंने भी मंत्रालय से पत्र नहीं जारी किया, और जब अभी एक हफ्ता बीत चुके हैं पूर्व आईपीएस सुनील कुमार जी को शिक्षा मंत्री बने हुए, इन्हें भी अभी तक हिम्मत नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने एवं पूर्व शिक्षा मंत्री ने जो दोनों सदनों से टाइम टेबल को लेकर के जो घोषणा की थी उसे लेकर के पत्र जारी किया गया मंत्रालय स्तर से। और एससीएस के पाठक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किए गए टाइम टेबल को नजरअंदाज करते हुए और जो 9:45 बजे से पूर्व 9 से 9:45 बजे के बीच नहीं पहुंच पा रहे उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो 4:15 से 5 बजे के बीच गायब पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। तो इतना मनमानी क्यों किया जा रहा है? और संजीव कुमार सिंह ने भी कहा, उन्होंने दबी आवाज में ही लेकिन कहा कि ये सब जो कार्रवाइयां हो रही हैं एससीएस के पाठक के द्वारा वह सिर्फ कुछ मुख्य घटनाओं को छिपाने के लिए किया जा रहा है। जैसे पेपर लीक मामला, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो चुका है और आर्थिक अपराध इकाई की जो तहकीकात है उसका कड़ी धीरे धीरे टीआरई 1 टीआरई 2 तक भी जुड़ते जा रहा है। और अब पूर्व बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जो मुख्य सरगना है शायद विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड विभिन्न न्यूज चैनलों के रिपोर्टर को एक साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया और सारे पत्ते उन्होंने खोल दिया कि किस प्रकार से किस मैकेनिज्म के तहत सारे, सिर्फ बीपीएससी नहीं, बिहार कांस्टेबल का हो, आईएएस का हो, अन्य केंद्र स्तर का भर्तियां हो, अन्य राज्यों के राज्य स्तरीय भर्तियां हो, ये सरगना किस प्रकार से पूरे प्लानिंग के साथ पेपर लीक करवाते रहा है। और न जाने अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में विभिन्न विभागों में, चाहे वो केंद्र का रेलवे हो, चाहे वो केंद्र का एसएससी हो, चाहे राज्य का एसएससी हो, बीपीएससी हो, अन्य राज्यों के जो पीसीएस हो उनके तहत, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल विभिन्न राज्यों के हो, उनके तहत हजारों लोगों का इस सरगना ने, जो विशाल भारद्वाज का सरगना है, जो विजेंद्र गुप्ता का सरगना है, उसके द्वारा रोजगार दिए जा चुके हैं, नौकरियां दिए जा चुके हैं। अर्थात अयोग्य, बुद्धिहीन, विवेकहीन लोगों को विभिन्न विभागों में नौकरी मिल चुका है धांधली सेटिंग के द्वारा, पैसे, पैरवी और पहुंच के दम पर, पेपर लीक के माध्यम से, धांधली सेटिंग के माध्यम से, सॉल्वर गैंग के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि इन सारे जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसको भी छिपाने के लिए कि आम जनमानस का ध्यान भटकाया जाए, इस प्रकार से पत्रांक जो है पर्व त्योहार की छुट्टियां रद्द कर एफएलएन ट्रेनिंग में होली जैसे महापर्व में भेज करके गुड फ्राइडे के दिन परीक्षा आयोजित करके इस प्रकार से कुकृत्य करके, और जो सबसे बड़ा कुकृत्य किया गया है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा मिल करके, जिन पर अब जांच की जो है तलवार लटकते नजर आ रही है, उससे भटकाया जा सके आम जनमानस को। उन्होंने कहा साफ साफ, साथ ही जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो घोटाले हो रहे हैं उस घोटाले को भी, उस भ्रष्टाचार को भी, उस कमीशनखोरी घूसखोरी को भी छिपाने के लिए सारे कारनामे किए जा रहे हैं। तो अब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ही इस प्रकार के खुलासे कर रहे हैं, चाहे वो एमएलसी, भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव जी हों, चाहे वो जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी हों, चाहे जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह जी हों, चाहे जदयू एमएलए पंकज मिश्रा जी हों, सभी ने एससीएस के पाठक के द्वारा जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उनका जो कार्यशैली है उन पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं और उन पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री ने अब तक एक शब्द नहीं बोला कि आखिर होली जैसे महापर्व पर जिस दिन वे खुद शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरे बिहार के वासियों को, शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण एवं अन्य जो केंद्रीय स्तर के जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा जो शुभकामनाएं दी जा रही है, तो बिहार में क्यों विद्यालय खुले हैं, क्यों 92,000 विद्यालयों में 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं को मूल खतरा लेकर के उन्हें विद्यालय जाना पड़ रहा है? क्या वे 25 मार्च को जाकर के वो किए क्या, आखिर किए क्या, ये सोचने वाली बात है। कहीं का ऐसा फोटो या वीडियो आया विद्यालय का जहां पे बच्चे गए हों, शिक्षक कक्षा का आयोजन कर रहे हों? हर जगह आपने देखा कि कार्यालय में ही शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी रहीं, क्योंकि विद्यालय में कहीं कोई छात्र छात्रा आए ही नहीं थे। और कितना मशक्कत उन्हें करना पड़ा। वीडियो जो वायरल हो रहा था जहां पे एक विद्यालय के कैंपस में या उसके इर्द गिर्द जो है वह लुंगे जो लफंगे होते हैं, लुच्चे लफंगे, वे अर्धनग्न होकर के और बाइक रेसिंग कर रहे थे, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उससे शिक्षकों के अंदर कितना बड़ा जो है डर पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ कि बिहार में आखिर किस प्रकार से वे सुरक्षित हैं। और एससीएस के पाठक से तो उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ठंड में 1 दर्जन से भी अधिक छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई, एक शब्द नहीं बोलाए। उस समय का जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वे भी कुछ नहीं बोले, विजय चौधरी आए कुछ नहीं बोले, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला। और आज जो पूर्व आईपीएस ब्यूरोक्रेट से ही आकर के जनप्रतिनिधि बने हैं, विधायिका और कार्यपालिका के जो सदस्य बने हैं,
माननीय पूर्व आईपीएस सुनील कुमार जी, अब तक उनके द्वारा कुछ भी बयान नहीं दिया गया है। तो अब किससे उम्मीद किया जाए कि एससीएस के पाठक जैसे बेलगाम पदाधिकारी पर कोई नकेल कस सके? किससे आखिर? त्राहिमाम विपक्ष के साथ साथ पक्ष के नेताओं में भी है। सिर्फ वे संतावना दे रहे हैं आकर के, और सिर्फ जो दुख है वो दुख को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो दर्द है, उसे समाप्त करने के लिए उसके समाधान, उसके हल का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को हमने सूचना दे दिया है, उप मुख्यमंत्री से बात हुआ है, शिक्षा मंत्री को हमने बोल दिया है। तो कार्रवाई कब होगी? जब आप जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सत्तारूढ़ दल के, और आपकी बातों को शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किसका सुनेंगे? तो आप सभी को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, यही हम विशेष क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।